नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वरूप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत मुनि धर्म के स्वरूप में समझ रहे हैं। और मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए 22 परिचयों की चर्चा हो रही है, जिसमें 15वें नंबर के अदर्शन परिचय की चर्चा है। पेज नंबर 247, 247 नंबर का पेज। श्लोक नंबर है 206, 207 और 208, पेज नंबर 241 पर ये श्लोक है। श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। श्रुतृष्णा हिम मुष्णम नग्नत्वं याचनारतिर्लाभः दंशौ मशाकादीनामाक्रौशो व्याधि दुःखमङ्गमलम् तस्पर्श तृणादीनाम ज्ञानं दर्शनं तथा प्रज्ञा सत्कार पुरस्कारः शय्या चर्चा विधौ निषधा स्त्री द्वाविशन्तिरप्येते परिशोण्यवः परिशः सततं संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्त भीते। 15 नंबर का दर्शन परिचय 247 नंबर का पेज है। 22 प्रकार के परिचय होते हैं जो मुनिराजों की सहज वृत्तिमय होते हैं। सहज, इनका अनुपालन करने के लिए उन्हें कोई विशेष प्रकार का उपक्रम करना पड़ता हो ऐसा नहीं है। उनकी जो सहज वीतराग परिणति है, वो सहज वीतराग परिणति इसमय ही है कि बाहर से देखने पर वे मुनिराज 22 परिशों को सहन करने वाले दिखते हैं, वहन करने वाले दिखते हैं, परंतु अंतरंग सुख की घटाघटी, अंतरंग में तो ऐसा कोई पीड़ा भाव नहीं है, ऐसा सहन करने का परिणाम ही नहीं है। वो तो सहज वृत्ति है। जैसे पशु 4 टांग पे चलता है, मनुष्य 2 टांगों पर चलता है, सहज वृत्ति है। धनार्थी को धन अर्जन करने में उपयोग इतना निमग्न हो जावे कि भोजन की भी सुध नहीं रहती, सहज वृत्ति है। सहज वृत्ति है। कालिदास के संदर्भ में एक कथा विख्यात है कि सांप को रस्सी समझकर, है ना, और क्या करा, वो आले पर चढ़ गए थे, ऊपर चढ़ गए थे, है ना, घर में प्रवेश करने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए। तो पत्नी के राग में इतने निमग्न थे कि सांप भी कैसा रस्सी जैसा भासित होने लगा उन्हें। ये भी विकल्प नहीं रहा कि सांप है या रस्सी है। आती समझ में। ये तो भोगियों का कमाल है, ये तो भोग की इच्छा है। वीतरागियों की दृष्टि कैसी है?
वीतरागता का कमाल कैसा है, वीतरागता का दर्शन कैसा है? वो तो सहज वृत्ति है उनकी। ये जो सारा लोग जिसे 22 परिचय में समझता है मुनिराजों की, वो वीतराग परिणति सहज ही है। वह उनके लिए दुख रूप नहीं है। जिसे आत्मा की खबर नहीं है, जिसे सच्चे देवशास गुरु की खबर नहीं है, आगों पे चलने लगते हैं, कांटों के बिस्तर पे सो जाते हैं। क्यों? कई महीनों महीनों भूखे रहते हैं। तो आश्चर्य नहीं होता? अरे जिसे आत्मा समझ में आया है, जिसे चैतन्य की धुन लगी है, जिसे अपना परम परम भाव जो स्थिर हो गए हैं अपने परम भाव में, उन्हें कैसा परिचय है? उन्हें कोई परिचय थोड़ी है। लेकिन अब जिसकी दृष्टि शरीर की है ना, उसे लगेगा अरे भैया बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है। एक काम करना है। क्या करना है? निज चैतन्य ज्ञायक भाव को पहचानना है, जमना है, उसमें रमना है। बस एक काम करना है। और बाकी ये 28 मूल गुण और 22 परिचय, ये इनका अनुपालन नहीं करना है। होंगे सहज 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 ही होंगे। जैसे 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 पुत्रार्थी अर्थात पुत्र की इच्छा रखने वाला क्या करे? बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करे बस, है ना? और तत्व के अभ्यास के संदर्भ में, और फिर पुत्र का होना, पुत्री का होना आदि आदि, वो सब भवितव्यता है। परंतु ये 22 परिचय और 28 मूल गुणों के अनुपालन के लिए हम क्या करें? कि बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक उस चैतन्य तत्व की खबर करो, अपने निजात्म भाव की खबर करो। खबर होने पर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फिर सहज वृत्ति ही ऐसी हो जाती है, परिणति वीतरागमय ही हो जाती है। आत्मा की खबर कैसे पड़े, आत्मा का अनुभव कैसे हो, उस चैतन्य का आधार कैसे प्राप्त हो? भोगों की रुचि छोड़ चैतन्य को समझने में उपयोग को लगा। क्या कहा? आई बात समझ में? नहीं। पर पदार्थ की रुचि छोड़, मैं आत्मा हूं, ये जानने ये समझने में अपने उपयोग को, अपने चित्त को एकाग्र कर, अंदर में प्यास जगा, अंदर में अंदर में ललक होनी चाहिए कि मुझे मेरा कार्य करना है, मुझे अपना चैतन्य तत्व समझना है। जिनके समझ में आता है उनकी ये सहज वृत्ति है। क्या सहज वृत्ति है? अदर्शन नामक परिचय है। अर्थात जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं। अपना कार्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं ना। सुबह सुबह कौन उठना चाहता है? योगी तो चैतन्य की मस्ती में इतने मग्न है कि सोते नहीं। और भोगी, भोगी क्या भोग को छोड़कर जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। फिर भी 2-2 4-4 घंटे बसों में, ट्रेन में सफर करते नहीं करते? घर से 8-8 दिन, 10-10 दिन बाहर रहते हैं या नहीं रहते? धन कमाने के लिए 8-8 10-10 घंटा मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं? अपने से कम अकल वाले की गाली सुनते नहीं सुनते? क्यों? होता ही नहीं होता? क्यों? अपने को चाहिए प्रयोजन की सिद्धि करनी है, अपने धन की भी सिद्धि करनी है, आदि आदि भावों की सिद्धि करनी है, मान की सिद्धि करनी है, अन्य भावों की सिद्धि करनी है। जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन के लिए, सिद्धि के लिए करते हैं। यदि पुरुषार्थ के करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि ना हो, अथवा उसमें कुछ न्यूनता रह जाए, तो क्लेश मानते हैं, दुखी होते हैं, है ना? परंतु वे मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते कि मैं बाल अवस्था से ही माँ व्रत आदि धारण कर रहा हूँ, और चिरकाल तक उग्रोग्र तप करने के बाद भी किसी रिद्धि आदि अतिशय की प्राप्ति नहीं हुई। पहली बात तो रिद्धि अतिशय की वो इच्छा रखते नहीं। सबसे पहले तो आप यही समझ ले। तो आपको समझाने के लिए अदर्शन नाम का परिचय आपको और हमें समझाने के लिए है, बाल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए। वास्तविक आदर्शन नाम का परिचय क्या है? कि अंतर्मुख आत्मा में स्थिरता हो जावे, अंतर्मुहूर्त, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, केवल्य दर्शन प्रकट हो जावे। 1-1 हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, 1-1 लाख वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, और वो केवल्य ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। बाहुबली भगवान कितने वर्ष तक खड़े ही रहे ध्यान में, है? कोई कह रहा था कि वो भरत की भूमि पे खड़े हैं। अगर ये विकल्प हो ना, ये शल्य हो मुनिराज को कि भरत की भूमि है, तो छठा सातवां गुण स्थान भी ना बने। केवल ज्ञान की तो बात छोड़ दो, छठा सातवां गुण स्थान भी ना बने इस विकल्प के साथ मुनिराजों को। अरे जगत में परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इस बुद्धि से मुनि दशा प्रकट होती है।
इस बुद्धि से मुनि दशा प्रकट होती है। वो ब्राह्मी सुंदरी गई और उनको समझाया, ये क्या बिल्कुल व्यर्थ की कथा है एकदम। स्वरूप नहीं मालूम ना, स्वरूप नहीं मालूम, मुनि धर्म का स्वरूप नहीं मालूम, तो क्या होता है, ये व्यर्थ की कथाएं जुड़ जाती हैं। ये बेकार की बात है। 1000 वर्ष तक खड़े रहे, क्यों खड़े रहे? शल्य थी उनको, शल्य। अच्छा चलो, आदि बाहुबली भगवान को तो शल्य थी, और आदिनाथ भगवान को क्या था? 6 महीने तक ध्यान में खड़ी तो रहे ना, लगातार। नहीं हुआ ना केवल ज्ञान, तो उनको कौन सी शल्य थी, उनको 6 महीने तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जो 6 महीना आदिनाथ करते रहे, वो 1000 वर्ष तक बाहुबली करते रहे। उसमें क्या है? उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं, मुनि स्वरूप का स्वरूप नहीं मालूम। जरूर कोई शल्य रही होगी। क्या शल्य रही होगी? तुम घर से रूठ के चले जाते हो तीर्थ स्थान पर, तो बाहुबली भी रूठ कर मुनि दीक्षा ले गए थे हैं? हैं? कि तुम घर छोड़ के जाने की धमकी दे देते हो नाराज होकर, तो बाहुबली भी रूस कर चले गए थे हैं? अरे वैराग्य भाव से गए थे, रूठ के नहीं गए थे। समझे? पकड़ में आती, नहीं पकड़ में आती है? रूठना और वैराग्य में अंतर होता है। विष और और क्या कहते हैं, संजीवनी जैसा अंतर, अमृत जैसा अंतर। रूठना तो विष है, वैराग्य तो अमृत है। आती वो समझ में नहीं आती? अदर्शन परीश है। मुनिराजों की ये विकल्प नहीं होता कि मुझे केवल्य ज्ञान कब प्रकट होगा, मुझे केवल्य दर्शन कब प्रकट होगा। समझ यही बात नहीं समझ, ऐसा विकल्प नहीं करते। जो दृष्टि में मुक्त हुए हैं, अब उन्हें मुक्त पर्याय की दरकार नहीं है। सावधान। केवल्य ज्ञान प्रकट जब तक नहीं होता, तब तक उसकी आराधना, उस शुद्धोपयोग की आराधना को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है। परंतु उन्हें ऐसा बेसब्रपना नहीं है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। ऐसा विचार नहीं। कब मुझे वो केवल्य दर्शन प्रकट होगा? क्या करना चाहते हो? उस शुद्धोपयोग की जो अवस्था है, वो उन्हें बोझ रूप नहीं लगती, वो मुनि अवस्था उन्हें बोझ रूप नहीं लगती। समझे या क्या नहीं समझे? वह सिद्धालय में अनंत काल तक सिद्ध भगवान ऐसे ही रहेंगे, टंगे टंगे है। क्या करेंगे? बोर नहीं हो जाएंगे? तुझे पता ही नहीं है, तुझे स्वरूप की खबर ही नहीं है। आई बात समझ में? वो जो अनंत काल तक मुझे करना है ना सिद्ध अवस्था में, वो यहाँ हो रहा है ना, या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे, अगर अंतरंग में जरा विकल्प है भी, तो इस बात का है कि स्थिर रहूं बस। मदमत्सर मोह विनश जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। समझे या नहीं समझे? ये विकल्प नहीं, वो केवल दर्शन कब प्रकट हुआ, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करके क्या करना है? लोकालोक को जानना है? लोकालोक को देखना है। लोकालोक को देखने की इच्छा नहीं है तो मुनिपना प्रकट हुआ है। लोकालोक को जानने की इच्छा वालों के केवल ज्ञान छोड़ो, मुनिपना भी प्रकट होता नहीं है। समझना ध्यान से। और जो लोकालोक उन्होंने जानना है ना, वो तो जान लिया, स्व और पर के विभाग में जान लिया। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, स्व पर के भेद ज्ञान से जान लिया। ये जिनके जिनके स्क्रीन ऑफ है, वो सुन रहे हैं ना, ध्यान से समझना बात को। है ना? समय समय निकाला है, उपयोग भी निकालो थोड़ा सा है। हाँ देखो, जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं, और यदि पुरुषार्थ करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो, तो वो विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, कषाय करते हैं। परंतु वे मुनिराज तो ऐसा विचार नहीं करते। अब यहाँ समझाने के लिए, बाल अवस्था से रिद्धि आदि की इच्छा हो, वे मुनि नहीं है। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनकी इच्छा मुनिराज रखते नहीं है। रिद्धि आदि की इच्छा मुनिराज रखते नहीं है। क्यों रखेंगे बोलो? इसलिए रखेंगे, रिद्धि का प्रयोग करे, सिद्धि का प्रयोग करे, जंतर मंत्र ज्योतिष का प्रयोग करे, वे श्रवण नहीं, वे भ्रष्ट हैं। ऐसा तो आचार्य कुंद कुंद देव समझा रहे हैं। स्त्रियों का संसर्ग करे, उनसे वार्तालाप करे, उनके समीप रहे, ज्योतिष आदि का कार्य करे, भविष्य आदि बताने का कार्य करे, हस्तरेखाएं आदि देखें, निमित्त ज्ञान का प्रयोग करे, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करे, वे मुनि नहीं, वे भ्रष्ट हैं। क्या कहा? किसने कहा? ये तो आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाएं हैं। इसके लिए करेंगे क्या वो?
वहां तो ये बात है कि वो केवल दर्शन कब प्रकट होगा। ऐसा भी विकल्प जिनके नहीं है, ऐसे अदर्शन नामक परिचय के क्या है, वे विजेता हैं। कौन? वे मुनिराज। आगे क्या कहते हैं, ऐसा विचार भी कदापि नहीं करते कि मुझे स्वाध्याय और तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, कषायों पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है, संयम का भी निर्तिचार पालन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अब तक कोई रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई और कोई ज्ञान अतिशय भी प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान अतिशय केवल ज्ञान को ही कहते हैं। ज्ञान का एकमात्र अतिशय केवल ज्ञान है। समझ नहीं बात? हाँ क्या गरिमा दीदी कुछ पूछना है? चलो, ज्ञान अतिशय ही प्राप्त हुआ, ना ही मुझे कोई ज्ञान अतिशय प्राप्त हुआ, ऐसा विकल्प वे मुनिराज करते नहीं है। ये रिद्धि आदि का विकल्प भी मुनिराज करते नहीं है कि मुझे रिद्धि आदि प्रकट हो और कोई सिद्धि आदि प्रकट हो अथवा मुझे ज्ञान दर्शन आदि के कोई अतिशय प्रकट हो, ऐसा वे विकल्प मुनिराज सहज ही करते नहीं है। ऐसा विकल्प नहीं करने का नाम ही क्या है? अदर्शन नाम का परिचय है। ना मालूम इस तप संयम का कोई फल दिखाई देगा भी या नहीं, ऐसा संशय उनके चित्त में होता नहीं है ना। हम इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे भैया, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो अपनी गलती पहचानो, कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, है ना। और सम्यक दृष्टि तो, ये तो सबसे पहले तो स्वरूप स्वीकार कर। क्या स्वरूप स्वीकार कर? कि थवा योग थवाए छे, होने योग्य ही होता है। प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में खचित होने से अपने स्वकाल में प्रकट होती है, अपने स्वकाल में विलीन हो जाती है। मैं उसका कर्ता नहीं, ज्ञाता मात्र हूं। पहले तो अपने ज्ञायक की दृष्टि कर, है ना। ये तूने ज्ञाता की दृष्टि नहीं करी है, यही तेरे दुख का, तेरे विकल्प का कारण है, तेरी कषायों का कारण है। आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार का कोई संशय या विकल्प करके मुनिराज सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाते। कोई संशय नहीं करते, ऐसा कोई विकल्प नहीं रखते, सहज ही नहीं रखते, और तब संयम में अचल रहते हैं। इसे अदर्शन नामक परिचय जय कहते हैं। प्रज्ञा परिचय, एक अज्ञान नाम का परिचय होता है, एक प्रज्ञा नाम का परिचय होता है। अज्ञान नाम के परिचय में क्या होता है? मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। और प्रज्ञा नाम के परिचय में क्या होता है? विशेष ज्ञान हो जाने पर ज्ञान का मान नहीं करते। देखा मैं कितना जानता हूँ, औरों से अधिक जानता हूँ, क्या बढ़िया टीका मैंने लिखी है कोई इस विश्व में आत्मख्याति जैसी टीका लिखने वाला? क्या कहते हैं, इसमें तो मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं। उद्गल का परिणमन है, हो गया बस। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में क्या है वो। आचार्य अमरचंद्र देव आत्मख्याति जैसी टीका लिखने के बाद अगर कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोगों को लुभाने के लिए नहीं कहते, वो सहज वृत्ति है उनकी कि इसमें तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। उद्गल का परिणमन है, क्या है ये उनका? ये प्रज्ञा परिचय है उनका। मैंने विशेष ज्ञान होने पर भी आपको अपने को विशेष ज्ञानी जानते नहीं है। क्षयोपम ज्ञान के बल पे अपने को स्वयं को महान देखते नहीं है। ये भी एक प्रकार का परिचय है। और तुम्हारी संपत्ति बढ़ जाए तो तुमसे संभलती नहीं है क्या? लोक में तुम्हारा मान बढ़ जाए तो तुमसे संभलता नहीं है, संभल जाता है? बोलो, है कोई ऐसी पावर जो तुम्हारे पास बढ़ जाए और तुमसे संभल जाए? क्या लगता है तुम्हें? चार लोग तुम्हारी तारीफ कर दे तो ऐसी गर्दन हो जाती है ऊंची, ऐसा लगता है कि खुदा हो गए हम इस धरती पे। खुदा तो तुम हो, घबराओ नहीं है। भगवान तो तुम हो, वो तो हम भी तुम्हें कह रहे हैं, वो तो हम भी तुम्हें मान रहे हैं, पर अन्य से कोई विशेष हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ में ही बात नहीं? समझ में माने वो जो पर के आश्रय से मान कषाय प्रकट होती है, मन पर के आश्रय, स्वा के आश्रय से प्रकट कर, अपना मान प्रकट करो ना। अपना मान स्वा के आश्रय से प्रकट करो ना। मान कोई बुरी बात थोड़ी है क्या? भगवान का बहुमान आता है या नहीं आता है? बहुमान, बहुत मान आता है या नहीं आता है? स्वभाव के आश्रय से प्रकट करो। पर के आश्रय से क्यों प्रकट करते हो? क्षणिक के आश्रय से क्यों प्रकट करते हो? जिसके आश्रय से प्रकट करने योग्य नहीं है, उसके आश्रय से क्यों प्रकट करते हो? हैं? मैले कुचैले कपड़ों का तो कोई मान मान करता नहीं है। ये मल मूत्र मांस के घड़े का मान क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्या ऐसा तुमको क्या लगता है धन कोई बहुत अच्छी चीज है? लोक में तुम्हें धन से कार्य सधते नजर आते हैं तो तुम मूर्ख हो, तुम्हें मालूम नहीं है धन से कार्य सधते नहीं है।
लोक में भी यदि कोई कार्य सदता है, लोक में भी यदि कोई कार्य सदता है तो पुण्य से सदता है, धन से नहीं सदता। ये समझ लो तुम क्या कह रहे हैं। तुम्हारे धन, तुम्हारी पावर सब रखी रह जाती है सब। इंदिरा गांधी शक्तिशाली थी ना, है ना? कैसे मारी गई? और राजीव गांधी कैसे मारे गए? कैसे? टुकड़े टुकड़े बिनकर लाने पड़े थे, टुकड़े टुकड़े बिनकर। सुभाष चंद्र बोस की तो बॉडी भी नहीं मिली। क्या? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती? क्या है? जगत में कोई कार्य सधता है। धनार्थी, धनार्थी हार्ट अटैक से नहीं मरते हैं? तुझे क्या लगता है कि मुझे 5 स्टार हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल भी होते 5 स्टार 7 स्टार, पहले होटल ही होते थे, अब तो हॉस्पिटल भी 5 स्टार 7 स्टार होने लगे ना, है? और बढ़िया आईसीयू का कमरा मिल गया, ये पुण्य का उदय है या नहीं? क्या है पुण्य का उदय? बोलो। निरोगी रहना, रोग ही ना हो। पुण्य का उदय। पहला सुख निरोगी काया, है ना? ऐसा ही ना, ठीक है। पर पहला सुख निरोगी काया है, या पहला सुख देह से अपने को भिन्न देखना है, काया से अपने को भिन्न देखना है? क्या है पहला सुख? काया और निरोगी, ये संभव है? जिसके एक एक पोर में 96 96 हजार रोग रहते हों, उसका तो निरोगी होना आश्चर्य की बात है। कि वो निरोगी कैसे है मालूम? शरीर की स्वस्थता कैसी है? जैसे मल से खुशबू आना। क्या कहा? शरीर की निरोगता कैसी है? जैसे मल से खुशबू आना है पॉसिबल। आश्चर्य हो, आश्चर्य होता है। मल से कभी सुगंध नहीं आती, और मल से सुगंध आए तो आश्चर्य होता है या नहीं होता है? होता है ना। आश्चर्य है ये देह निरोगी कैसे है। बात समझ में आ रही है? ये रोगी हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये निरोगी है इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। निरोगी कैसे है? ये कोई सुख का साधन नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख होवे सम्यक दर्शन। पहला सुख, है ना, देव शास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। और चौथा सुख रहे आत्मरमणता। क्या कहा? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुंदर नारी, और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। ये नहीं, ये नहीं है सुख। ये तो चारों दुख गिनाए तुमने, चारों चारों क्षणिक भाव गिनाए। सुख तो पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन, सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्राप्ति हो जाना। इससे बड़ा जगत में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। वो हमें पुण्य रूप लगता ही नहीं है। दूजा सुख, अगर इस जगत में कुछ है तो स्वपर का भेद विज्ञान रूप वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है तो सुख है। सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि तीन काल में सुखी होते नहीं है, हो सकते नहीं है, होंगे नहीं, होंगे नहीं। यदि इस जगत में कोई सुखी है, कोई है, तो कौन है? सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि। दूजा सुख सम्यक दर्शन। तीजा सुख जिन्हें जिन्हें 5 इंद्रिय के विषय भोग भरपूर मिले हैं, वो सुखी हैं। अरे वे तो दुखी हैं। प्रचन सार जी का पूरा अधिकार, सुखाधिकार, समर्पित है ये समझाने के लिए कि जिन्हें भोगों की इच्छा है वे तो दुख ही हैं। ये तो दिखाई रहा है, ये तो प्रकट ही है। रसना इंद्री की दुखी की इच्छा हुए बिना, और इच्छा दुख रूप है, कोई भोजन की को ग्रहण क्यों करेगा? स्पर्शन के विषय को ग्रहण कोई क्यों करेगा दुखी हुए बिना? जैसे अग्नि से जलता हुआ व्यक्ति जल की ओर दौड़ता है, ऐसे भोगों से तृप्त, भोगों की लालसा से लंपटी, ज्वाला से जलता हुआ व्यक्ति उस भोग की ओर दौड़ता है कि मुझे प्राप्त होगा और मैं सुखी होऊंगा। ये क्या सुख है? तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता, अर्थात भोगों की इच्छा ना होवे, ये सुख है।
और चौथा सुख, चौथा सुख है आत्मरमणता। आत्मरमण। बस, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, मद मत्सर मोह मिनस जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह, ये सुख है। यदि इस लोक में, तीन लोक में सम्यक दृष्टियों के बाद कोई सुखी है तो वे अनंत हैं, सिद्ध हैं, मुनिराज हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके आत्मरमणता है, उनके आत्मरमणता है। आती बस समझ। जिन्हें आत्मरमणता नहीं है वे कैसे सुखी? वे तो दुखी ही हैं। क्या कहा सुखाधिकार में? इंद्र हो, नरेंद्र हो, धर्मेंद्र हो, असुरेंद्र हो, वे सब दुखी हैं। यदि कोई सुखी है तो वे मुनिराज हैं, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, वे सुखी हैं। कहा ना, कहा ना, अपने मन से तो नहीं कह रहा मैं, ये है सुख। ये कोई सुख थोड़ी है। अपने को क्या लगता है ये बढ़ गया, सम्यक लक्ष्मी दृष्टि भी बड़ी। दुखी बताया वहां पर। हाँ, समय दृष्टि भी दुखी होता है, किसकी अपेक्षा से? इंद्रिय 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 चपलता और स्वभाव की रमणता नहीं होने की कारण, है ना। सम्यक दृष्टि से अधिक सुखी कौन है? जिनके इंद्रिय चपलता मिटी है। और उससे से भी अधिक सुखी कौन है? जिनकी आत्मरमणता हुई है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। संभलती है बोलो? लोक में नहीं संभलती। और उन मुनिराजों के जब ज्ञान की वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि होने पर भी उनकी मृदुता छूटती नहीं, लघुता छूटती नहीं है, जाती नहीं, सहजता जाती नहीं है। क्या है ये उनकी? ये उनका प्रज्ञा परिचय विजय है। प्रज्ञा नाम का परिचय है वो, अधिक ज्ञान का हो जाना। क्या है वो? परिचय है। अर्थात उस ज्ञान में वे बहुमान करते नहीं है। अपने क्षेपशम ज्ञान का वे बहुमान करते नहीं। देखा मैं कितना जानता हूँ, है ना। यहाँ तो अभी किसी को तुम बता दो तुम ऐसा ये गलत कह रहे हो, ऐसा ऐसा सही है, तो मैं हजारों उपाधियां दे देंगे वो। दे देंगे, नहीं दे देंगे? कि आए बड़े ज्ञानी बनते हैं, ऐसा है वैसा है, हमें सिखाने चले, आदि आदि, है वाइस चांसलर। क्या समझे? कहते हैं प्रज्ञा परीश है। लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर, थोड़ा 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 हो जाए तो कोई बात नहीं है। लौकिक जन तो उल्टा सीधा गलत सलत ज्ञान हो जाने पर, क्या कहा? थोड़ा भी होवे और सही होवे तो वो सहज ही प्रज्ञा परिचय विजय की ताकत लेकर आता है। समझे? परिचय, ज्ञान का मान तो उन्हें होता है जिन्हें जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोदना करते वही जिन्हें ज्ञान सही है। बड़े पंडित साहब की लाइनें हैं पूजा की। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बदल बदल के पढ़ा करो, नहीं तो वो काम हो जाएगा कौन नमोदान सी नमोसिद्धान पूजा वाला। है ये, क्या है? देव शास्त्र गुरु की शायद पूजा है। नहीं, क्या उसकी लाइंस बोली आपने? निंदा करे वे ही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोदना करते वही जिन्हें ज्ञान सही है ना। तो क्या कहते हैं, लौकिक जन थोड़ा भी ज्ञान हो जाने पर उसका अति गर्व करने लग जाते हैं। मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। और मन में ऐसा विचार करने लगते हैं कि मेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं है, इस जगत में मेरे समान कोई अन्य विद्वान नहीं है, ऐसा। किंतु महामुनिराज को शब्द अर्थ, माने व्याकरण संबंधी शब्द और अर्थ को का मतलब हो गया व्याकरण। शब्द अर्थ छंद न्याय अलंकार आदि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान हो, है। व्याकरण का भी ज्ञान हो, द्वादशांग का भी ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण, थोड़ा नहीं, पूर्ण ज्ञान हो, अथवा अवधि ज्ञान हो या मन परे ज्ञान हो, तो भी रंच मात्र गर्व नहीं करते और बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते। बुद्धि की मंदता होने पर खेद नहीं करते अर्थात अज्ञान परिचय। और ये ज्ञान परिचय एक प्रकार का, प्रज्ञा परिचय यानी कि ज्ञान परिचय, कि बहुत अधिक क्षय उपशम हो जाने पर भी उस क्षय उपशम का मान नहीं करते हैं।
गर्वित नहीं होती हैं। मैं बहुत जानता हूं ऐसा परिणाम उनके चित्त में आता नहीं है। मैं ऊंचा हूं, अन्य नीचे हैं, ऐसा। उनको बहुत, मुझे बहुत ज्ञान है ऐसा बतलाने का, जितलाने का विकल्प नहीं है। अरे बस यदि कोई व्यक्ति उन्हें बुद्धिहीन बताए तो उससे द्वेष भाव नहीं रखते। ऐसी योगी ही प्रज्ञा परिचय सहनशील होते हैं। है ना, प्रज्ञा परिचय, समझ गए। वो चार मंत्री अकंपनाचार्य का अपमान कर रहे थे, नाना प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे, है ना, और उन्होंने, वो मौन रहे, हाँ भाई हम तो कुछ नहीं जानते। क्या है ये? इतना जानने वाले अकंपनाचार्य जैसे, जो स्वभाव में भी अकंप हैं, ज्ञान में भी अकंप हैं, शक्ति में तप में भी अकंप हैं, ऐसे अकंपनाचार्य एकदम ऐसे हैं, हाँ भैया हम कुछ नहीं जानते, सहज है। और वो प्रज्ञा परिचय कौन नहीं, कौन कौन सह नहीं पाया? वो श्रुत सागर महाराज समझे, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, प्रायश्चित लेना पड़ा। प्रज्ञा परीक्षा होना चाहिए ना, प्रश्न पूछना, पूछने तो सहज रहो ना। डिबेट करना ये तुम्हारा कार्य नहीं है ना, क्या समझे। कुछ कहने वाली वृत्ति वाले मुनिराज होते हैं, कुछ धर्म पिपासु जीव को भी कुछ कहते हैं, सब कुछ नहीं कहते हैं। अधिक विकल्प नहीं है। बहुत अधिक विकल्प होता है तो लेखन कर देते हैं बस, कहने का विकल्प ज्यादा नहीं रखते हैं। प्रज्ञा ऐसी, परिचय आप एक बार बताएंगे, प्रज्ञा परिचय का मतलब क्या? अरे अभी प्रज्ञा परिचय के तो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे इतनी देर से। प्रज्ञा परिचय माने लेकिन मेरे को बहुत एकदम अधिक, क्लियर नहीं हुआ। बहुत अधिक ज्ञान हो गया, है ना। तो बहुत अधिक ज्ञान होने पर उसका मान नहीं करना, इसका नाम है प्रज्ञा परिचय। ओके, प्रज्ञा है थैंक यू। लेकिन उसका गर्व नहीं कर रहे, उसका मान नहीं कर रहे, शांत हैं, बहुत अधिक जानने पर भी शांत। अपने को देखो, अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हो, अपना करणानुयोग बहुत अच्छा हो, द्रव्यानुयोग चरणानुयोग बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया जबरदस्त हो। अब मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मैंने उसके अंदर द्रव्यानुयोग संबंधी कोई चूक कर दी, है ना, और मैं लेकिन जो भाव समझाना चाहता हूँ उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, भाव समझाना चाह रहा हूँ जिस बात का। तो एकदम से अपने को लगता है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। मैंने भाव तो हम पकड़ते नहीं है, शब्द पकड़ते हैं, क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान है, हमें उसके उसकी नॉलेज है, हम जानते हैं। तो क्यों हम शांत क्यों नहीं रह पाते, उत्तर दिए बिना क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमें प्रज्ञा परिचय नहीं है। क्या सह नहीं पाते हम, क्या नहीं सह पाते? कि जो मैं जानता हूँ और सही जानता हूँ और सामने वाला गलत बता रहा है, मैं बता दूं फटाफट, क्या ये सही है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, है ना। अच्छी बात है, करेक्ट करना अच्छी बात है, चिंता नहीं करते रहना, घबराना नहीं। पर मैं बतला रहा हूँ उदाहरण के तौर पर कि वो क्या है, करेक्ट प्रज्ञा करना पर परिचय। उससे गर्व नहीं करना, वैसे ना? हाँ हाँ, कि मैं बहुत जानता हूँ, इस बात का कोई गर्व वे करते नहीं है। मुझे बहुत ज्ञान है, इस बात का गर्व मुनिराजों के सहज ही होता नहीं। कम बुद्धि वालों को, कम ज्ञान वालों के समक्ष अपने को ऊंचा ऐसा मानते नहीं, है ना। देखो, दो मुनिराज हैं, एक बहुत ज्ञानी है और एक बहुत कम ज्ञानी, एक 8 प्रवचन माला मात्र जितना ज्ञान रखते हैं, और एक बहुत ज्ञानी है, और दोनों मुनिराज हैं। अब नवधा भक्ति किसकी ज्यादा होनी चाहिए? आदर सत्कार किसका ज्यादा होना चाहिए? है, समझ में, ये बात नहीं समझी? इक्वली होगा, एकदम सहज ही होगा। जिस आसन पर कम ज्ञानी मुनिराज बैठेंगे, उसी आसन पर द्वादशांग के ज्ञानी मुनिराज भी बैठेंगे। कोई विशेष आसन थोड़ी लगाया जाएगा उनके लिए। समझ में, ये बात नहीं समझ में? पकड़ में आती है बात या नहीं आती? गणधरों के होने पर दिव्य ध्वनि खिलती है, और जब तक समूषण में गणधर नहीं होते, उस समय भी समूषण में कई मुनिराज होते हैं। ऐसे भी मुनिराज होते हैं जो 10 अंक के पाठी होते हैं, कोई 8 अंक के पाठी होते हैं, कोई 11 अंक के पाठी होते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। कोई 9 अंक के पाठी होते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं समूषण में। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? तो वो दुखी होते होंगे ना, हमारे पास क्या ज्ञान की कमी है? जो तुम्हें गणधर का ही इंतजार है, ऐसा। प्रज्ञा परिचय, है ना। हम इतना जानते हैं, जैसे वो एक कथा है ना, पारसनाथ मुनिराज, पारसनाथ भगवान की, कि इस संप्रदाय के एक मुनि भगवान महावीर स्वामी के समोशरण से इस वजह से रूठ के चले गए। इस वजह से
कि गौतम तो अन्यमति था, इसको तो तुमने गणधर बना दिया, और मैं पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा का साधु हूँ, मेरा गणधर तो तुमने स्वीकार नहीं किया। तो क्या नहीं हुआ उनके? प्रज्ञा परिचय नहीं हुआ उनकी। आई बात समझ में? मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गया कषाय की तीव्रता में, मान कषाय में। आई बात समझ में? तो बहुत अधिक ज्ञान होने पर भी ज्ञान का बहुमान या घमंड वे मुनिराज करते नहीं है। यदि वे मौन है तो इसके लिए नहीं कि बहुत ज्ञान है तो मेरे अनुनय विनय करो तो हम बताएंगे, वो सहज वृत्ति है उनकी, ज्यादा कहते नहीं है। बहुत जानने पर भी कुछ कहते हैं, ये उनकी सहज वृत्ति है। मान के कारण बताते नहीं और मान के कारण बोलते नहीं, दोनों ही कारण। बहुत मान है इसलिए बोल नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं, और बहुत मान है इसलिए ज्यादा बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, है ना? ऐसा सत्कार पुरस्कार परिचय, 7वें नंबर का परिचय। देव मनुष्य त्रिंश संसार के सभी जीव आदर सत्कार से हर्षित होते हैं, सत्कार करने वालों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं तथा अनादर करने वालों के प्रति शत्रुता रखते हैं। तो सहज ही है। मनुष्य की वृत्ति छोड़ो, चारों चारों गति के जीवों की या 3 गति के जीवों की सहज ही वृत्ति है। क्या सहज वृत्ति है? कि यदि उन्हें पुचकारो, दुलार करो, प्यार करो, आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो तो वो प्रेम करते हैं, और अनादर करो तो शत्रुता धारण करते हैं। समझ में बात? नहीं समझ? लेकिन ज्ञानी तो ऐसा करते नहीं, मुनिराज तो ऐसा करते नहीं, है ना? क्या सहज वृत्ति है उनकी? इस प्रकार निरंतर राग द्वेष रूपी परिणमन करते हैं। कौन? संसारी जीव, अज्ञानी जीव। किंतु वीतरागता के धारक जो यतीश्वर हैं, यतियों में ईश है, महान है, ऐसे वे इंद्र और चक्रवर्ती आदि के द्वारा पूजा स्तुति किए जाने पर अथवा किसी अविवेकी की जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते हैं कि हे जीव, तू तो दृष्ट अगोचर वचन अगोचर अमूर्तिक पदार्थ है, इसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है? नहीं समझे थे? कोई मुनिराज ऐसे गौरवान्वित नहीं होते, इस भाव से गौरवान्वित नहीं होते कि मेरा शिष्य चक्रवर्ती है, मेरा शिष्य आमुक देश का राजा है, आमुक प्रधानमंत्री मेरे चरणों में आके झुकता है, आमुक मुख्यमंत्री मेरे चरणों में आके झुकता है, आमुक पद का धारी भी मुझे अपना गुरु मानता है। ऐसा ऐसा परिणाम उन मुनिराजों के चित्त में होता नहीं है। इंद्र भी आकर झुकते हैं तो वे मुनिराज सहज वृत्ति ही धारण करते हैं, इस बात से गर्वित गौरवान्वित नहीं होते कि इंद्र मेरे चरणों में झुकता है। इसको कहते हैं सत्कार पुरस्कार परिषद। कोई लोक में जिसका महा पुण्य हो, लोक में जिसकी बहुत ऊंची शाख हो, ऐसे ऊंची पदवीधारी जन कदाचित किन्हीं मुनिराजों के चरणों में जाते हैं, झुकते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो मुनिराज, है ना? ऐसा नहीं कि मेरी फोटो खींच लो, मुख्यमंत्री आए मेरा दर्शन करने, अखबारों में छपवा देना, ऐसा नहीं। समझे? नहीं समझ में बात? मैंने सत्कार परिचय उनको। ऐसे ऐसे किस्से नहीं सुनाते मुनिराज सभाओं में? कैसे किस्से? कि अमुक जगह में ध्यान कर रहा था और 4 देवता आए, उन्होंने मेरी परिक्रमा करी, मुझे नमस्कार किया और चले गए। ऐसे किस्से नहीं सुनाते मुनिराज। क्या कहा? अन्य मुनिराज के संदर्भ में सुनाते हो, कथा आदि में, वर्तमान आदि में इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, वो एक अलग बात है। पर ऐसा नहीं कि देवता भी मेरे समक्ष झुकते हैं, आमुक देवता मेरे समक्ष झुकता था, आदि आदि आदि, ऐसा नहीं। क्या है ये? क्या है ये? आदर सत्कार नाम का परिचय, मतलब उस संदर्भ में कषाय उत्पन्न ना होना। माने बहुत बड़ी बात है, तुम्हें कोई लब्धि प्राप्त हो और तुम्हें उस संबंधी कषाय ना हो, ऐसा कैसे संभव है? पर धन्य है वो मुनिराज जी की समता, और धन्य है मुनिराज की वो वीतराग परिणति, कि वे कषाय आदि के प्रसंग होने पर, अर्थात कोई अपमान करे तो उससे तो अपमानित होते नहीं है, परंतु कोई मान करे, सम्मान करे, उससे भी प्रभावित होते नहीं। है ना? समझ में बात? नहीं समझ? है ना? कक्षा में टीचर किसी एक बच्चे की बहुत तारीफ करते, फिर उस बच्चे को क्या लगता है? आई एम समथिंग। लगता है? नहीं लगता है? मैं स्पेशल हूँ। लगता है या नहीं लगता? है ना? सहज वृत्ति है।
कहते मुनिराजों के ऐसा होता नहीं। इंद्र भी झुकते हैं तो भी वे गौरवान्वित नहीं होते। क्यों? आत्मा के आश्रय से जिन्होंने अपने को सिद्ध देखा है? सिद्ध, तीनों लोक के नाथ हैं वे, क्या इंद्र आदि के झुकने से अपने को वो समझेंगे? बात समझ में आती नहीं आती? वो पर की जिन्हें रंच मात्र भी आशा नहीं है। आशा नहीं है तो निराशा भी नहीं है। निराश तो वे हैं जिन्हें आशा है। आश है तो निराश है, और आश ही नहीं है तो निराशा भी नहीं। अब तुम्हें निराशा नहीं होना ना, या होना है, तो एक ही मंत्र है, आशा मत रखो। जिनके चित्त आशा नहीं उनके चित्त निराशा नहीं, सीधी सी बात। आचार्य कहते हैं आत्मा असहाय गुण संपन्न है। असहाय गुण संपन्न कैसी बातें करते हो? असहाय, हाँ आत्मा असहाय। बोले कैसा असहाय है? किसी की सहायता की इसे आवश्यकता नहीं है, स्वयंभू है, परिपूर्ण है। स्वभाव का आश्रय करे तो तीन लोग का नाथ हो जाए, अभी के अभी पर्याय में प्रकट हो जाए। आती वह समझ में नहीं आती है स्वभाव से है, अभी की अभी है। आश्रय नहीं करता ना, इसलिए आनंदित नहीं है। है ना? समझ में ही बात नहीं समझ? उसे पर की जीवन न पर की आश से, जीवन न पर की आश से, पर की आशा से, पर के आधार से अपने जीवन को स्वीकारते नहीं। उनको ऐसी बुद्धि नहीं है यह है तो मैं हूं। आज मेरा मुनिपना सार्थक हो गया, बोले कि इंद्र आया था झुकने। हैं? आज आज तपस्या का फल मिला। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी पूछते हैं हमें, ये हुई ना कुछ बात। हम प्रभावना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं प्रभावना? कैसे कर रहे हैं प्रभावना? प्रधानमंत्री तो 5 वर्ष का होता है बस। क्या? आती वह समझ में नहीं आती? देखो मैं एक बात बताता हूँ। हम इतिहास में पढ़ते हैं दो अशोक, अशोका द ग्रेट वन, अशोका द ग्रेट टू। पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा हिस्ट्री में? अरे अशोक द ग्रेट वन और टू नहीं पढ़ा? ऐसी बात कर रहे हो? बल्कि तीन अशोक हैं, अशोका द ग्रेट वन, अशोका द ग्रेट टू, अशोका द ग्रेट थ्री। तीन अशोक हैं। तो एक अशोक था जैन अनुयायी, और एक अशोक था बौद्ध अनुयायी। क्या? मालूम? एक अशोक था जैन अनुयायी, उसने सारे देश में जैन कीर्ति स्तंभों की स्थापना की। फिर दूसरा अशोक आया, अशोक टू, वो बौद्ध अनुयायी था, उसने क्या काम करा? सारे जैन कीर्ति स्तंभ बौद्ध स्तंभ में बदल दिए। समझे या नहीं समझे? दो चार छूट गए सो छूट गए, बाकी सब उसने बौद्धों में कन्वर्ट कर दी। मैं बता क्या समझाना चाहता हूँ, इसमें कोई दम नहीं है तुम्हारे आगे कौन राजा झुकता है। राजशाही राज्य हमेशा नहीं रहता, इंद्रपद हमेशा नहीं रहता। ये जो सब पद है ना, अस्थाई है। स्थाई पद जगत में यदि कोई है तो स्वपद है, स्वपद। बाकी सब अपद हैं। क्या कहा? इदम पदम, इदम पदम, यह मेरा पद है। कौन सा पद? ये स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए ना जो ज्ञान, यह मेरा पद है। बाकी जगत में कोई मेरा पद नहीं। जब जिसको पद ही स्वीकार नहीं किया मुनिराजों ने, उस पद पे यदि कोई स्थित भी हो, है, उसके झुकने से कैसी महानता? अपद है वो तो। अपद समझते हो ना? अरे कुछ नहीं है वो। क्या पद है? ये कोई पद है? क्या समझे? चपरासी है, सरकारी नौकरी में चपरासी है, और सरकारी नौकरी में कलेक्टर है। क्या समझे? है ना? चपरासी सरकारी है भैया, सरकारी है? समझ में बात नहीं समझ में? क्या है, और लोक में तो सरकारी होना चाहिए, चपरासी भी क्यों ना हो। लोक की तो ऐसी स्थिति है। हुआ था ना अभी 2-4 साल पहले, डॉक्टर लोग चपरासी का फॉर्म भर रहे थे सरकारी नौकरी में। डॉक्टर, मैंने डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है उन्होंने, और चपरासी फॉर्म निकला सरकारी नौकरी का। यूपी में इतना बवाल बचा उसका। पढ़ा तुम? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो नहीं पढ़ते? अच्छी बात है, नहीं पढ़ते, शास्त्र पढ़ा करो, बढ़िया है। बेकार चीज है वो, व्यसन है। ये पढ़ा करो।
खूब अच्छी बात है। बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है ना, मैं प्रेरणा नहीं दे रहा न्यूज़पेपर पढ़ने की, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ये जीवन मिला ही नहीं है ये करंट अफेयर्स वगैरह से अपडेट रहने का। ये पढ़ो तुम तो स्वभाव का आश्रय लो। हम तो ये बता रहे हैं, लोक में चपरासी भी पद हो ना सरकारी, तो ऐसा लगता है अरे भैया सरकारी नौकरी है। झूठे बर्तन उठावे, साफ करने हो, चाय पिलानी हो, उसको भी महान समझता है। लोग के तो पद की ये स्थिति है। लोग की क्या है, लोग के पद की क्या क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं। आचार्य कहते हैं इदम पदम, यह मेरा पद है। ये चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ है, यह मेरा पद है। अन्य कोई जगत में मेरा पद, अन्य जगत में कोई पद ही नहीं है, अपद है। यदि पूज्य है तो 5 पद हैं, है ना, 5 पद। कौन कौन से? अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जो परम पद में स्थित है सो परमेष्ठी हैं, परम पद में। और छठा कोई पद, पद है ना। तो ऐसा कोई जीव समक्ष आकर झुके भी, तो जब पद ही स्वीकार नहीं किया तो वो राजा है ये भाव क्यों स्वीकार करने लगे? क्यों स्वीकार नहीं? वज्रजंग और श्रीमती के जीव ने आहार दिया। हम्म। नेवला, सूकर, बंदर, सांप, शेर ने अनुमोदना की। ठीक। आहार किसने दिया? राजा रानी ने। बंदर, नेवला, शूकर, शेर ने क्या करी? अनुमोदना करी। गणधर कौन हुआ? गणधर कौन हुआ? बंदर, नेवला, सूकर, ये गणधर हो गए, ये गणधर हो गए। और रानी, वज्रजंग का जीव आदिनाथ हो गया। नेवला, बंदर, सूकर, शेर गणधर हो गए। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? कोई कोई है, क्या पद था उनका? त्रिंच पद था या आत्म पद था? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में, है ना। तो क्या कहते हैं, वो मुनिराज किसी के पद से प्रभावित होते नहीं है, और पदवीधारी को आके नमस्कार करे तो उससे प्रसन्न होते नहीं। अविवेकी जन के द्वारा निंदा किए जाने पर किसी से राग द्वेष नहीं करते, अपितु समता भाव धारण करते हुए मन में ऐसा विचार करते हैं, हे जीव, तू तो दृष्टि अगोचर अर्थात चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाने वाला, दृष्टि अगोचर, वचनागोचर अर्थात इन पौद्गलिक शब्दों से नहीं कहा जा सकने वाला अमूर्तिक पदार्थ है। उसका कोई सत्कार अथवा स्तुति भला कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है बोलो? उसका सत्कार, उसकी स्तुति कोई कैसे कर सकता है? तेरा सत्कार, तेरी स्तुति कैसे कर सकता है? स्तुति सत्कार तो इसकी हो रही है जो मेरी जिंदगानी से जिंदा है तो मुर्दा। क्या कहा है ना, है तो मुर्दा। और जिंदा किससे? मुझसे जिंदा है। इसकी लोग पूजा कर रहे हैं, इसके आगे झुक रहे हैं। और जो मैं हूं उसे कौन जानता है ना। मैं मुझको नहीं जानता हूँ, अन्य जगत के लोग मुझे जाने, ऐसी मिथ्या कल्पना करना ही व्यर्थ है। बात समझ में आती नहीं आती? मैं जानता हूँ स्वयं को, मैं कौन हूँ। जो स्वयं को जानते हैं वो इन पदों से प्रभावित होते नहीं है। यह शरीर पदार्थ तो मैथुन से उत्पन्न मल मूत्र का भाजन है, वह भला स्तुति योग्य कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। इसलिए स्तुति और निंदा से हर्ष विषाद मानना सो यह व्यर्थ है। इस प्रकार जो मुनिराज किसी के पास से आदर सम्मान की इच्छा नहीं करते और अनादर से खेद खिन्न नहीं होते हैं, वे सत्कार पर पुरस्कार परिचय विजयी होते हैं। शय्या परिचय, जगत के जीव विषयों की अभिलाषा रखने वाले विषयाभिलाषी होकर कोमल शैया पर सोने का अनुराग रखते हैं, मखमल के गद्दों पर सोने का विकल्प या अनुराग रखते हैं। परंतु योगीश्वर मुनिराज वे तो स्वर्ण रत्नादि के महल तथा सुंदर शैयादि का त्याग कर कर वनवासी होकर कंकरीली विषम भूमि में रात्रि के, विषम समझते हो? विषम ऊंची नीची, सम संख्या और विषम संख्या, है ना, ऑड इवन। तो ये क्या है? ऑड, विषम यानी कि ऊंची नीची,
तो त्यागी होकर, वनवासी होकर, कंकरीली यानी जो कंकरों से भरी हुई है, चुभने वाली है, कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, ऐसी भूमि में रात्रि के पिछले पहर में एक आसन में थोड़ी सी निद्रा लेते हैं। एक आसन में यानी एक करवट, यदि कदाचित लेटते हैं तो एक करवट। अधिकतर मुनिराज तो बैठे बैठे ही निद्रा कर लेते, लेटते नहीं। कदाचित कोई मुनिराज लेटते भी हैं तो एक ही करवट लेटते हैं, और अंतर मुहूर्त से अधिक लेटते नहीं। सहज वृत्ति है वो उनकी। परंतु ऐसी भावना भाते हैं कि हे जीव, तूने नरक की तीव्र वेदना अनंत बार सहन की है, उसके समान अन्य कोई विषम भूमि नहीं है। नरक जैसी ये विषम भूमि कहाँ मिलेगी? कोई नहीं। यह भूमि तो कुछ भी विषम नहीं है कि जिसका तू व्यर्थ में खेद करता है ना। अब तो तूने त्रिलोक के पूज्य जिन मुद्रा धारण की है। फिर पढ़ता हूँ, है ना, कितनी मुझे तो बहुत आंदोलित करती है। क्या लिखा है? मुनिराज कह रहे तूने त्रिलोक के पूज्य जिन मुद्रा, जिन मुद्रा कैसी है? त्रिलोक के पूज्य। प्रधानमंत्री हो, सिगरेट पीता हो तो सारे देश में बवाल मचे जाए, सारे देश में बवाल मचे जाए। सिगरेट सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है, हमारा प्रधानमंत्री सिगरेट पीता है ना। नेहरू की एक फोटो कितनी वायरल होती है सिगरेट पीते हुए? होती ही नहीं होती है? नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की एक सिगरेट पीते हुए फोटो कितनी वायरल करते हैं, और लोग उसको कहते हैं देखो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, व्यसनी है, व्यसनी है। मैंने तुम प्रधानमंत्री में स्वीकार नहीं करते वो सिगरेट पिए, और मुनिराजों में दोष वृत्ति कैसे स्वीकार कर सकता है कोई? है? क्या कहते हैं? त्रिलोक पूज्य, तीनों लोकों में जो पूजनीय है, तीनों लोकों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसी जिन मुद्रा धारण की है। कौन सी मुद्रा धारण की है? मुनि मुद्रा नहीं, जिन मुद्रा। जिन मुद्रा, जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा धारण की है। तूने वो मुद्रा धारण की है जो जिनेन्द्र ने धारण की थी। तूने वो मुद्रा धारण की है। वो मुनिराज अपने से क्या कह रहे हैं? कौन सी मुद्रा धारण की है? जो जिनेन्द्र ने धारण की थी। रामायण, रामायण आई थी ना टीवी पर, रामायण, तो उसमें राम बना था अरुण गोविल, है ना, ये नाम था ना उसका, अरुण गोविल नाम का। उसका इंटरव्यू सुना तुमने? तो क्या कहता है कि मैं राम का रोल कर रहा था और सिगरेट पीने की मुझे आदत थी, है ना। तो मैं अपना टेक देने के बाद बाहर बैठा था, सिगरेट पी रहा था। तो वहाँ की जो टीम होती है ना, जैसे चाय पिलाने वाले होते हैं, अन्य अन्य चीजें देने वाले, ऐसे ऐसे टीम होती है ना, किसी ने मुझे सिगरेट पीते हुए देखा। मैं बोला तुम, उसने बहुत मुझ पे नाराजगी जाहिर की कि तुम राम का रोल कर रहे हो, सिगरेट पीते हो, राम हो के, ऐसा। उसको अंदर में लगा, उसको कहता है कि मुझे अपने में इतनी गलानी फील होने लगी कि मैं राम का रोल कर रहा हूँ टीवी पर, पर्दे पर, है ना। मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। क्या उस दिन से आज तक मैंने सिगरेट नहीं भी छोड़ दी। ये तो नाटक, नाटक करने वालों की कथा है, नाटक करने वालों की। अपने यहाँ आती है ब्रह्मदत्त गुलाल नाम की कहा कथा, सुनिए। ब्रह्मदत्त नाम का, ब्रह्मदत्त गुलाल नाम का एक नाट्यकार होता है, नाट्यकार, है ना। सुनिए कथा, नहीं सुनी? तो ब्रह्मदत्त नाम का जो नाट्यकार होता है, राजा के उसमें नगर में, तो राजा उसको कहता है कि हमें तुम्हारा शेर का नाट्य देखना, शेर का, शेर का ऐसी कोई सरकमटेंसी जैसे कुछ कहानी बनती है, तो शेर का नाटक देखना है। तो वो शेर का जो रोल करता ना, उसकी क्या आदत थी कि वो जिस भी रोल को प्ले करता था उसको एकदम सजीव कर देता था, जिंदा कर देता था, जिंदा एकदम, है ना। अब उन्हें शेर का रोल प्ले, बहुरूपिया। है ना। तो शेर का रोल प्ले किया। अब शेर है तो शेर तो एक हिंसक प्राणी है, वो तो शिकार करेगा। शेर है तो शिकार करेगा। जन समुदाय में खड़ा होकर उन्हें शेर का रोल किया, तो उसने किसका शिकार कर लिया? राजकुमार का शिकार कर दिया, है ना। राजा के पुत्र राजकुमार का ही शिकार कर दिया। इस बात से राजा बहुत खेद खिन्न हुआ, है ना। अब वो बहुत घटना घटी, इधर उधर की बातें हुई, सब हुई। उसको सजा देने की बात हुई। राजा को लगा भाई मैं सजा कैसे दूं, मैंने इसको कहा था शेर का रोल करने के लिए, और इसके लिए तो कथा प्रसिद्धि ही थी कि उसको सजीव करता है, आदि आदि। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद राजा उसको कहता है कि मैं तुझे जैन मुनि के वेश में देखना चाहता हूँ। वो कथा है वो तो, किसके वेश में देखना चाहता हूँ? जैन मुनि के वेश में।
तो कहता ठीक है जी, मुझे 6 महीने का समय लगेगा कम से कम। आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा है ना 6 महीना। आचार्य अमरचंद्र की वो बात याद थी, उसे उसने 6 महीने वो मांगा, समय मांगा। और 6 महीने पश्चात वो मुनि धर्म धारण करता है, मुनि जिनलिंग धारण करता है, दीक्षा ले लेता है। एक दिन 2 दिन का समय बीत जाता है, राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे भैया तुझे सिर्फ रोल लेने के लिए कहा था, और तू ये छोड़ दे जिनलिंग, अब छोड़ दे, वापस आ जा, है ना, मुनि धर्म आदि छोड़ दे। कहते हैं ये जिनलिंग ऐसी मुद्रा नहीं है जो ग्रहण कर देने के बाद छोड़ दी जावे। ये समझे, ये कोई रोल प्ले करने की चीज है क्या ये? मुनि दीक्षा कोई रोल प्ले करने की चीज है, कोई नाटक करने की चीज है कि मैं इसका नाटक करूंगा? लोक में एक ही तो ऐसा पद है जिसका कोई नाट्यकार नहीं, जिसका कोई नाटक नहीं कर सकता, रूपांतरण नहीं कर सकता। क्या कहते हैं, लोक में एक ही तो पद है, इसकी नकल नहीं की जा सकती। क्या कहा, समझ में बात नहीं समझे? मुनि पद कैसा है कि हम इसकी नकल नहीं कर सकते। ऐसा है, क्या लिखा है यहाँ पर, तूने त्रिलोक पूज्य जिन मुद्रा धारण की है, मुनि जिनेन्द्र देव की मुद्रा धारण की है, जो जिनेन्द्र ने धारण की है ना, वो मुद्रा धारण की है, वो मुद्रा। तू मोक्षार्थी ही है। आई बात समझ में नहीं समझ में? मैंने लोक में ऊंचे पद पे छोटा दोष होवे तो हम स्वीकार नहीं करते। मुनि पद में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? कैसे स्वीकार किया है? खंडित प्रतिमाएं पूजने नहीं होती। क्या कहा, आती बात समझ में नहीं आती है? दोषपूर्ण प्रतिमाएं, खंडित प्रतिमाएं, विकृत प्रतिमाएं पूजने नहीं होती। सर्वांग सर्वांग सुंदर होती, अंतरंग बहिरंग भाव से सुंदर वे मुनि मुद्रा जिन मुद्रा धारण की है, तो मोक्षार्थी ही है, और इस भव समुद्र से पार होकर निर्वाण द्वीप को जाना चाहता। अतः मोह रूपी निद्रा को जीतकर योग में आरूढ़ हो जा, सजग हो जा, सदा जागृत रहकर अपने स्वरूप में मग्न हो। शैया परिचय की बाधा से चित्त में अस्थिरता मत आने दे। इस तरह विचारते हुए मुनिराज शैया परिचय सहन करते हैं। यह शैया परिचय का जीतना है। अब चर्या परिचय, 19वें नंबर की चर्या परिचय अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।